ध्यान से देखिए, मैं पहिलका में क्या किया, ये आपतित किरण, ओके, और देखिए ये क्या है, तो आपका परावर्तित किरण, ठीक है ना, क्या है, आपतन बिंदु पर दिखाई दे रहा है ना, ये खींचे गए क्या जी, अभिलंब, ये तीनों के तीनों क्या एक ही ओर है, यानी एक ही समतल में है, ओके। तो ये हो जाती है आपका फर्स्ट नियम, परिवर्तन के कौन सा नियम, फर्स्ट। ध्यान दीजिए, इसको हम फर्स्ट बोलेंगे, इसको हम सेकंड बोलेंगे, इस बिंदु को थर्ड बोलेंगे, इसको फोर्थ बोलेंगे। अब बोलकर हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, तो परिवर्तन का फर्स्ट नियम आएगा। तो आपका यही हुआ था कि सूर्य का प्रकाश था, ओके, ये तीन गो वर्ड थे आपके का, परभासी और अपारदर्शी और क्या पारदर्शी पदार्थ क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें देखे थे। चलिए, इस बच्चों के मन में प्रश्न क्या कैसा उठा था, तो ये दो गो चीजें से तो प्रकाश पार कर गया था, पारभासी और क्या पारदर्शी पदार्थ से, लेकिन एक ऐसा पदार्थ था जिसे ये प्रकाश पार किया नहीं, ठीक है ना। दूसरा क्या था इनके मन में कि एक छिपा लेकर ऐसा देख रहे इसमें प्रकाश पड़ रहा है और पढ़ कर उधर जा रहा है। अब इसी के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं, समझे। तो चलिए आगे की कंसेप्ट और स्टडी को हम करते हैं। तो इसको मैं फिलहाल में क्या करता हूँ, इसकी काम हो गया है, तो इसको मैं मिटका देता हूँ और मिटका कर आगे के कंसेप्ट को देखा जाए, आगे के क्या था इसका कंसेप्ट, ओके। इस बच्चों को नहीं मिटकाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही प्रश्न ला रहा है जिससे कि मेरा क्लास आगे बढ़ रहा है, ओके। चलिए ये लाया, ओके, और चाहता है तो थोड़ा सा पिनकाना चाहता है, ओके, कैसा, तो देखिए ये यहाँ पर एक ऐसा अपारदर्शी पदार्थ ले लिया जो कि थोड़ी सी चमकता होगा, थोड़ा सा क्या करता है, चमकता है। अब देखिए अब क्या हुआ कि यहाँ से ये प्रकाश ऐसा इस पे पारा, देखिए पार होना चाहिए, धुंधला धुंधला दिखाई देना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि ये क्या होता है, यहाँ से ये पढ़कर ये डायरेक्ट इस तरह आ जाता है, यानी लौट जाता है, यहीं पर ये क्या है तो खड़ी है, इसको क्या कर रहा है तो थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग ले रहा है, समझ में आ रहा है मेरे बातों को, तो समझ गए यहाँ तक, ओके। तो अब देखिए अब ये क्या कहलाया, अब इसी के बारे में क्या किया जाए तो स्टडी किया जाए। तो ज़्यादा ध्यान से देखिए, ये प्रकाश आया यहाँ पर पड़ गया, पढ़ कर क्या हो गया, लौट गया, यही ना क्रिया हुआ, ओके। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको देख लीजिए, प्रकाश आया तो प्रकाश बोल वही करेंगे, ओके। ये क्या हुआ, पढ़ कर और क्या हुआ, लौटा, ओके, क्या हुआ, लौटा। अब इन दोनों ही वर्ड से एक वर्ड निकाली गई जिसको बोलते हैं रा हो गया, ठीक है ना, और लौटने को क्या वर्तन कह दिया गया, जिसको हम लोग आम भाषा में परावर्तन कहते हैं। यानी परावर्तन किसे कहते हैं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश पड़ता है और पढ़ कर क्या होता है, लौटने की प्रक्रिया को ही हम परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश की परावर्तन बोलता है तो बोल सकते हैं कि प्रकाश आती है और पढ़ती है, पढ़ कर क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो अब आपका सेंस आया प्रकाश का परिवर्तन पाठ का नाम, ओके। अब समझा गया, अब ये देखा गया कि ये किस किस तरह परिवर्तन करती है। तो जांच में पता चला ये कि यह एक नियम के अनुसार करती है, एक क्या करती है, नियम के अनुसार, जिसमें कि यहाँ पर क्या होता है, एगो अभिलंब खींचा जाता है, तो यहाँ का मान यानी कोण और यहाँ का कोण दोनों के दोनों क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। तो जिनको आगे बोल दिया गया कि परिवर्तन हो रहे हैं, पर ये कैसे हो रहे हैं, नियम से हो रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, कैसा हो रहे हैं, नियम से हो रहे हैं, वो भी क्या चीज है तो प्रकाश। तो आगे चलकर इस टॉपिक को कह दिया गया प्रकाश परिवर्तन नियम, यानी परिवर्तन का नियम, ओके। क्या कह दिया गया, परिवर्तन का नियम। तो कभी कभी कहते हैं कि परिवर्तन के नियम किसे कहते हैं, तो आप सीधा सा बता सकते हैं कि प्रकाश पड़ता है, पढ़कर एक नियम के अनुसार क्या होता है, लौटता है, उसी को हम लोग प्रकाश के नियम कहते हैं। अब इस नियम में बहुत सारी चीजें, अब क्या क्या चीजें, तो उस पॉइंटों को हम क्या करते हैं तो ध्यान देते हैं कि किस तरह पढ़ता है, किस तरह लौटता है, किसको किसको क्या क्या कहा जाता है। चलिए हम इस पॉइंट को अब देखते हैं कि क्या क्या कहा जाता है, इसको मैं मिटकाता हूँ और मिटकाकर इस पॉइंट को क्लियर किया जाए। कोई यूं समझिए कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जिसे कि फटाफट बना दिया जाता है। अब चलिए ये कोई क्या
हो गया तो आपका परावर्तक सतह हुआ। ओके, ये मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब समझिए कि क्या हुआ। ओके, ये रंजित कर रहा हूँ, जैसे कि ये कलई कर रहा हूँ, ये एक प्रकार का शीशा है और इसके एक तरफ से मैं क्या करता हूँ, कलई करता हूँ, जो कि आगे बताएंगे इसको दर्पण कहा जाता है, लेकिन फिलहाल में समझिए इसको समतल दर्पण कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? समतल दर्पण। ये आगे मैं जस्ट बताऊंगा दर्पण के बारे में, लेकिन फिलहाल में समझिए। अब देखिए, अब यहां से क्या होती है, तब प्रकाश निकलती है ऐसा। ओके, इसको ऐसा ऐसा ऐसा। ओके, अब ध्यान से देखिए कि ये सूर्य आपका इधर है। ओके, माना कि सूर्य कहाँ है? इधर। अब देखिए, ये प्रकाश ऐसा तिरछा यहाँ पर पड़ता है। ओके, यानी ये प्रकाश आता है। समझ रहा है ना? तो सबसे पहले इस पॉइंट को, यानी इस प्रकाश को पहले नामकरण कर दिया जाए कि इसका नामकरण क्या हो? आता है। देखिए, अगर आता है, समझ, यहाँ पर क्या होता है? पड़ता है, पड़ता है, तो इसी से एक वर्ड निकाला गया, ठीक है ना? आपतित। ओके, इसको क्या बोल दिया जाता है? किरण बोल दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि आपतित किरण किसे कहते हैं। चूंकि इधर परिभाषा लिख दूं क्या, पहले समझा देते हैं, उसके बाद से परिभाषा में लिख देता हूं। एंड यूं समझिए कि आने वाली किरण को, किसको? आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। अब देखिएगा, यह एक पॉइंट पर मिलती है, यानी कौन सी किरण मिलती है? तो आपतित किरण। तो इस पॉइंट को देखिएगा हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु बोल देते हैं। ओके, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? बिंदु तो नहीं बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो, क्योंकि बहुत सारे बिंदुएं हैं, तो इसको इसी नामकरण से कर देते हैं। तो इसको आपतन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आपतन बिंदु। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत होगा, ये दोनों वर्ड तो आप बोल सकते हैं कि सर ये दोनों वर्ड मुझको नहीं समझ में आया, परिभाषा इसका बताइए। यानी आपतन बिंदु किसे कहते हैं? समझ में आ गया कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। अब चलिए, अब क्या होता है कि यहां से ये पढ़कर, ओके, ये क्या होती है? लौट जाती है। ऐसा कैसे हो जाती है? पढ़ कर क्या होती है? लौटती है। तो चूंकि बताया गया है कि पढ़ कर लौटना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पढ़ हो जाएगा, लेकिन लौटते इसीलिए वर्तित कह दिया जाता है। ओके, यानी परिवर्तित क्या कह दिया जाता है? किरण। मेरे ख्याल से तीन वर्ड समझ में आ गया। आपतित किरण भी समझ में आ गया, आपतन बिंदु भी समझ में आ गया, और आपतित किरण भी आपको समझ में आ गया। कई प्रकार के तीनों वर्डों में दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं है। अब चलिए, अब यहाँ से अब देखा गया कि आखिर इसमें है क्या। चलिए, बीच से मैं क्या करता हूँ? एक सेंटर सा देता हूँ। सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब। ओके, चाहे लंब बोलते हैं या अभिलंब। ओके, तो चलिए अभिलंब के भी परिभाषा क्लियर कर दिया जाए। अभिलंब, लंब किसे कहते हैं? जो कि 90 डिग्री सीधा वो गिरे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। ओके, तो ये 90 डिग्री है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब देखिए, अब यहाँ से चांद लेकर इन दोनों को देखा गया कि कितने कितने डिग्री है। तो ये देखा गया, ये वाला और ये वाला दोनों का जो मान आया ना, एक समान आया। कैसा है? एक समान। तो इसको I से डिनोट कर दिया गया, इसको R से। ओके, लेकिन इसका नाम क्या हुआ और इसका नाम क्या हुआ, इस पॉइंट को भी देख लेते हैं क्या नाम हुआ। अब जरा देखिए ध्यान से कि आपतित की ओर की ये कोण है। ओके, तो इसको तो आपतित बोला जाएगा। ओके, तो इसको आपतन कह दिया गया। क्या कह दिया गया? आपतन। और ये कोण के रूप में है, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? कोण कह दिया गया, जिसका नाम हो जाता है आपतन कोण। समझ में आया? अब चलिए, आपतन कोण किससे कहते हैं ये भी हम क्लियर कर लेते हैं कि आती हुई प्रकाश, यानी सीधा बोल सकते आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपतन कोण कहते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब चलिए, ये वाला किसे कहते हैं? तो चूंकि आप जान गए कि इसके और इसके बीच के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो यही चीजें बोलेंगे, लेकिन इसका नाम थोड़ी सी बदल जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। ओके, नहीं, परावर्तित हो जाएगा, तित हो जाएगा। ओके, और क्या कह देंगे? कोण कह देंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। ओके, सॉरी, परिवर्तन कोण कह देते हैं। थोड़ी सी दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, होती है थोड़ी थोड़ी मिस्टेक। चलिए, इसको क्या बोल दिया गया?
ओके कोण बोल दिया गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। इतने चीजें यानी कितने पॉइंट है, आपतन कोण, आपतित किरण, आपतन बिंदु, समतल दर्पण, अपरिवर्तित किरण, आपतन कोण, ये सारे के सारे चीजें क्लियर हो गए होंगे। अब इससे जो इंपॉर्टेंट बात निकला उसको ध्यान से देखिए। ये आपका बोर्ड मॉडल होता है, वो मैं लिखूंगा भी कि इसका क्या क्या चीजें है। ओके, अब चलिए, ये तो एक नियम के अनुसार है, तो नियम तो कुछ ना कुछ होता है कि जैसे कि मनुष्य का नियम होता है कि सुबह उठना चाहिए, रोज दिन रनिंग करना चाहिए, ओके, एक्सरसाइज बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। ठीक उसी तरह इसका भी एक क्या होती है, प्रकार होती है। वो कौन सी प्रकार होती है, वो चीजें अब देख लीजिए यहाँ पर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रकार होती है नियम। तो अब देखिए यहाँ से इन दोनों को अलग छांट दिया गया क्योंकि बाद में मिले, ये दोनों क्या मिले बाद में, लेकिन मिले तो कैसे मिले, तो बराबर मिले। तो आप लोग ये दूसरा का कंडीशन में दे सकते क्योंकि पहले का कंडीशन में तो मिले नहीं, तो यहाँ पर कह सकते आर बराबर क्या आई, जिसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण बराबर, सॉरी हाँ, परिवर्तन कोण बराबर क्या, आपतन कोण। ओके, बोल सकते हैं ना, यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपतन कोण बराबर ओके परावर्तन कोण। ओके, अब देखिए जो फर्स्ट में जो दिक्कतें हैं वही दिखते हैं। अब देखिए क्या है, आप लोग इसको कैसे आप लोग बोल सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, मैं पहले में क्या किया, ये आपतित किरण, ओके, और देखिए ये क्या है, तो आपका परावर्तित किरण, ठीक है ना, क्या है, आपतन बिंदु पर दिखाई दे रहा है ना, ये खींचे गए क्या जी, अभिलंब, ये तीनों के तीनों क्या एक ही ओर है, यानी एक ही समतल में है। ओके, तो ये हो जाती है आपका फर्स्ट नियम, परिवर्तन के कौन सा नियम, फर्स्ट। ध्यान दीजिए, इसको हम फर्स्ट बोलेंगे, इसको हम सेकंड बोलेंगे, इस बिंदु को थर्ड बोलेंगे, इसको फोर्थ बोलेंगे। अब बोलकर हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो परिवर्तन का फर्स्ट नियम आएगा। फिर से एक बार बता देते, ध्यान से देखिए कि आपतित किरण, ये क्या है जी, परिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ये परिवर्तन के फर्स्ट नियम होते हैं। चलिए इस बातों को लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये कौन सा किरण है, तो बोल सकते हैं कि आपतित किरण, ओके, कोमा, ये कौन सा किरण है, परावर्तित किरण, ओके, और डाल सकते हैं, और ये क्या है, अब आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु, ओके, पर खींचे गए अभिलंब, खींचे गए अभिलंब, ओके, मेरे ख्याल समझ में आया, खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। समझे, कई प्रकार की दिक्कत, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड। ये है आपका परिवर्तन का नियम, परिवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अब क्या आपके अंदर ये प्रश्न उठ रहा है कि यदि ये सीधा है, प्रकाशवा सीधा आए तब क्या होता है, तब क्या होता है। तो चलिए इस पॉइंट को भी बताकर आप नेक्स्ट पॉइंट को देख ही जाए कि आखिर होते हैं तो क्या होते हैं। चलिए इसको मैं मिटकाता हूँ, मिटकाकर आगे के पॉइंटेड को देखने का मैं कोशिश करता हूँ कि होते हैं तो क्या होते हैं। चलिए एक पॉइंट को हम देख लेते हैं, जैसे कि ये क्या है, आपका समतल है। ओके, अब देखिए आपका प्रश्न ये था कि यदि प्रकाश सीधे आए, ओके, ये सीधे आता एकदम 90 डिग्री के
कोण पाता है तो क्या होता है। तो देखिए जिस तरह बेचारा आता है वही जैसे लौट कर क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। ओके, यानी यहाँ पर कोई प्रकार की डिग्री का कोण और बनाता नहीं, सीधा आया और सीधा क्या हो गया, चला गया। यहाँ से कोई प्रकार की परिवर्तन होती नहीं। तो याद रखिएगा एक इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कितने डिग्री के कोण बनता है, तो यहाँ पर 1 डिग्री के कोण बनता नहीं, यानी 0 डिग्री के कोण बनता है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो ये है कि आखिर अब समतल दर्पण जैसे कि कोई शीशा ले लिए, वो में हमारा चेहरा कैसा बनता है, यानी किस तरह बनता है, एक डायग्राम के द्वारा दिखाना। तो चलिए मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। प्रतिबिंब देखने के बाद से उसके बाद हम देख लेते हैं कि समतल दर्पण में किस तरह आपका इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है। एकदम ड्राइंग के हम साथ देखेंगे। ओके, तो चलिए अब हम प्रतिबिंब आखिर ये होते क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज। ओके, थोड़ा सा समझ जाइए आप। जैसे कि मैंने क्या किया, ये शीशा लिया हूं। ओके, शीशा में जो भी चेहरे दिखाई देती है उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब। जैसा कि मुझको आप मोबाइल में देख रहे हैं तब मैं एक प्रकार के क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। समझ रहे हैं ना। तो अब चलिए अब इसी को मैं डायग्राम के द्वारा बताता हूं कि यदि आपके दिमाग में डायग्राम रहा, चित्र रहा, तो प्रतिबिंब का परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है, इसीलिए आप प्यार से समझिए। माना कि ये कोई ऐसा क्या है, दर्पण है। ये जस्ट मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा दर्पण है। और ये एक क्या होती है, लाइन होती है जिसको हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये क्या होती है जस्ट मैं बताता हूं आगे आपको। अब चलिए ये हो गया P, ये हो जाते F और ये हो जाते C, ऐसा। ओके, अब चलिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है यानी ये कोई बिंदु है। अब इसका इमेज इसमें बनना है तो किस प्रकार बनता है, चलिए मैं आपको खींच खाच कर बताता हूँ। लेकिन ये चीजें आपको जस्ट आगे पूरे डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आप खींच सकते हैं। लेकिन फिलहाल में टेम्पोररी समझिए कि ये क्या होता है, पर इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष के जस्ट ये समांतर क्या होती है, प्रकाश जाती है और जाने के बाद यहाँ पर पड़ती है, पढ़ कर ये जो लौटती है हमेशा याद रखिएगा फोकस से ही लौटती है। ये सारी चीजें क्या होती है मैं जस्ट आपको बताऊंगा। चलिए ये दूसरा चीजें समझ लेते हैं कि एक सेंटर से आपकी एक प्रकाश की किरणें गुजरती है ऐसा। ओके, और ये यहाँ पर पढ़ती है और पढ़ती है और पढ़ कर क्या हो जाती है, लौट जाती है। और ये भी यहाँ से आती है और आकर इधर लौट जाती है। लेकिन दोनों का कटाव बिंदु क्या हुआ, यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाते हैं, तो ऐसा ये प्रतिबिंब यानी इस तरह ये बन जाता है। और जो ये बनता है ना ये वाला भाग, इसी को एक्चुअली में क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब। समझे, और इसको याद रखिएगा कहा जाता है बिंब। समझे, ये आपका फर्स्ट कंडीशन हुआ। चलिए एक सेकेंड कंडीशन को भी देख लेते हैं। यदि आपका ये समझिए दर्पण इस तरह हो ऐसा, समझे, और ये इस तरह होता है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो मैं चित्र के साथ समझा रहा हूँ ना उसको ध्यान से समझे कि ये प्रतिबिंब में का जो भी चीजें है सबके सब अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे। अब चलिए ये होते हैं आपके फोकस, ये होते हैं आपका सेंटर। यहाँ पर मैंने माना कि कोई वस्तु को रख दिए, इनके लिए भी वही नियम होगा। यहाँ से समांतर जाएगा और जाकर इधर डॉट डॉट जाएगा, क्योंकि इधर से कलई किया गया था, इधर जाएगा नहीं। और इधर यहां से ये क्या हो जाता है, लौट जाता है। अब देखिए दूसरा का चीज देखिए ध्यान से, ये क्या होता है, तो अब इससे ऐसा जाता है ऐसा। ओके, ये जाता है और जाकर यूं समझिए कि ये जाता है और जाकर यहां से लौट जाता है। यानी यूं समझिए एक कंडीशन आप देखिए कि ये दोनों एक ये और ये दोनों किरण एक जगह वास्तव में मिल गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो दोनों की आभास है। तो यहाँ पर एक ऐसा क्या हो जाती है, तो प्रतिबिंब आपका ऐसा बन जाता है, ऐसा
ओके, लेकिन एक्चुअली में दिखाई देता है इधर, लेकिन प्रतिबिंब बनता है दर्पण के जस्ट बाद में। यही चीज यानी ये जो बना आपका यहाँ पर ये वाला भी आपका क्या कहला जाता है, तो प्रतिबिंब कहला जाता है। चलिए, यदि आप इमेज समझ गए तो इसके बाद वाला सबके सब कंसेप्ट आप समझ जाइएगा कि ये सारी चीजें होते क्या। तो सबसे पहले इस इमेज पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या हुआ, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं कि किसी ये बिंदु स्रोत है, ओके, इससे प्रकाश निकलकर दर्पण पर पड़ती है, पड़कर लौटती है, और लौटने के बाद से ये किरणें, देखिए इसका भी वही कंसेप्ट होगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती है और आकर दर्पण पर पड़ती है, पड़कर लौटती है। तो ये किरण वास्तव में यहाँ पर क्या हो जाती है, मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, आभास होती है, लेकिन दोनों को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। इसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। समझे आप चित्र। अब चलिए इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो ध्यान से देखिए। बोल सकते किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद यानी पढ़कर लौटने के बाद वास्तव में मिलती है, या यहाँ पर बोल सकते हैं कि मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं यहाँ पर आपका इधर परिभाषा लिख देता हूँ कि प्रतिबिंब का क्या होगी परिभाषा, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। ये थोड़ी सी लेक्चरर्स क्लासेस आपकी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझ जाइए तो समझिए, फिर आपको लाइफ में समझने की कोई जरूरत नहीं होगा। चलिए बोल सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की किरणें, ओके, किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उससे प्रतिबिंब कहते हैं, मेरे ख्याल से आपको ये परिभाषा भी समझ में आ गया जो मैंने लिखा। चलिए आप प्रतिबिंब समझे। अब चलिए, अब इसी में दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जिनका नामकरण भी अलग हो जाते हैं और इनका भाग भी अलग हो जाते हैं। और जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये दोनों वास्तव में कटती है, इसीलिए अगर इस प्रकार का इमेज बनता है तो उसको बोल दिया जाता है, देखिए, वास्तविक, ओके, और क्या, प्रतिबिंब बोल दिया जाता है, प्रतिबिंब। और यहाँ पर क्या होता है, तो वास्तव में तो देखिए ये और ये किरण है, क्या दोनों कभी मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर इसको ऐसा डॉट डॉट कर मिलाया जाता है, यानी आभास कराया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आभासी और क्या, प्रतिबिंब। अगर दोनों की परिभाषाएं देखी जाए तो दोनों की परिभाषा एक ही जैसा होगा, बस आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर वास्तव में जो मिल जाती है उससे वास्तविक प्रतिबिंब, और जो क्या होता है आती हुई प्रतीत होती है उससे हम क्या बोल देते हैं, आभासी प्रतिबिंब। मेरे ख्याल से आपको वास्तविक और आभासी कुछ क्लियर हुए होंगे, और ये चीजें को आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि वास्तव में जो मिल जाते हैं, जैसे मैं शुरू से बोल देता हूँ वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा, कि किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु को मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कि किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें
परिवर्तन के बाद आती हुई, ये क्या है जी, आती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब चलिए, अब वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कुछ अंतर बताने वाला हूँ कि क्या क्या अंतरें होती है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है वास्तविक प्रतिबिंब की यह हमेशा कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है, हमेशा याद रखिएगा। इसका मैं ये वास्तविक आभासी जितने भी आपका साइंस का अंतर है, मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। लेकिन यहाँ पर जो जो पॉइंटेड है उसको मैं बताकर आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर यह हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और इसमें देख लीजिए हमेशा कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। ये क्लियर हो गया। अब चलिए, इसमें जो होता है ना प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा क्या होता है, तो ये समझिए कि छोटा भी होता है और क्या होता है, बड़ा भी होता है। किसमें, तो वास्तविक प्रतिबिंब में। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में ये जो होता है, बनता है, वो हमेशा क्या बनता है, छोटा। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। छोटा भी बनता है, कभी कभी इस कंडीशन में बड़ा भी बनता है, ये अंतर को छोड़िए। ओके, चलिए, और आपका क्या हो सकता है इसमें, हाँ, अब देखिए, अब ये हो सकता है कि इसको वास्तविक को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे के मतलब जो प्रोजेक्टर की होती है उस पे ये प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी वाले को हम प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ये वास्तविक और आभासी दोनों टॉपिक को आप समझे अच्छी तरह से। हाँ, एक चीज और बता देते हैं आपको कि आभासी जो प्रतिबिंब होता है ना, जो भी चीज है उसको डॉट डॉट से सूचित किया जाता है, लेकिन जो वास्तविक होता है उनको क्या किया जाता है, पूरे लाइन से सूचित किया जाता है। मेरे ख्याल से ये छोटी सी पॉइंट था प्रतिबिंब, और उसी में दो खंड होंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और क्या, आभासी प्रतिबिंब। ओके, अब चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वो मेरा टॉपिक क्या है, तो वही है कि समतल दर्पण में किस तरह प्रतिबिंब बनता है और उसके क्या क्या गुण होते हैं। उसके बाद से जस्ट मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। चीजें मिल गया था उस लड़का को, क्या, इस बंदा को बहुत सारी चीजें मिल गया था, और इसका झुलपी भी बहुत अच्छा खासा था। ऐसा ये क्या करना चाहता था, अपना चेहरा देखना चाहता था। तो ये समझिए कि वो कैसा प्रश्न किया कि यदि वो सीधा हो तो कैसा दिखाई देगा। अथरिया ने लिया था, याद रखिएगा, दोस्तों को पिनकाने के लिए, समझ रहे हैं ना, कि अब ऐसा गोल सा लिया था, अब उसमें उसके चेहरे कैसे बन रहे थे। यही सारे कंसेप्ट को आगे समझते हुए चलते हैं कहानी के तौर पर। ओके, इस यानी बंदा की क्या किया जाए, सपना को पूरा किया जाए। वो कैसा देखना चाहता है, एकदम शीशा में, कि किस तरह वो दिखाई देता है। तो माना कि ये कोई शीशा हुआ आपका क्या, समतल। ओके, अब चलिए, यूं समझिए कि ये बंदा का क्या है, तो कोई भाग है। अब आप जानते हैं कि इसमें क्या होती है, तो एक ये जो तिरछा जाता है किरण, वो क्या होता है, यहाँ पर पड़ता है। सब कुछ आपको बता दिया गया कि इसको आपतन बिंदु कहते हैं, और यहाँ से कि क्या होती है, तो ऐसा एक लंब सा होता है जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, और जहाँ जितना ये कोण बनाता है उसी कोण के साथ में, इतना कोण के साथ में वो क्या हो जाता है, तो लौट जाता है। ये चीजें आपको प्रकाश के परिवर्तन में बता चुके हैं। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं कि ये प्रकाश का परिवर्तन का नियम था। लेकिन देखिए, दूसरे के कंसेप्ट हम आपको समझाए हुए थे कि जब ये क्या होती है, तो जब ये सीधे पड़ती है तो ये जो होती है फिर इसी पर क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो चलिए, मैं दूसरे के भी प्रकाश की किरण को ले लेता हूँ। जब ये सीधे पड़े, ऐसा, जब ये कैसा पड़ता हो, सीधे पड़ता हो, तब देखिए ये क्या होता है, तो यहाँ से पड़ गया, अब पढ़ कर क्या होता है, लौटता। तो लौटने की क्रिया ये देखिए, जस्ट आपने अभी प्रतिबिंब पढ़ा कि प्रतिबिंब कब बनता है, कोई भी इमेज कब बनता है, जब कम से कम दो रेखाएं एक दूसरे को टच करती है तब। जैसे लाइट देखिएगा, हवा में रहेगा तो कोई भी चीज दिखाई नहीं देगा, जब वस्तु रहेगी तब वो क्या करता है, तो दिखाई देता है। ओके, अब देखिए यहाँ से तो ये कभी मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपको बताए थे जब नहीं होती है तो यहाँ से क्या किया जाता है, तो डॉट डॉट किया जाता है कि इधर ना मिले तो इधर तो पक्का मिलेगा। तो यहाँ से ऐसे ऐसे क्या कर दिया, तो डॉट डॉट कर यहाँ से ऐसे ऐसे मिला दिया जाता है। तो जरा देखिए, इसकी जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ये समतल
दो समतल दर्पण में खींचा गया क्या है, प्रतिबिंब है। ये ना पूछता लेकिन इसका गुण पूछता है कि समतल दर्पण में कौन कौन सी गुणें होती है, समझे। अब चलिए यहाँ से एक चीज है, आप देख लीजिए कि जैसा आपका इमेज होता है क्या वैसा दिखाता है कि नहीं दिखाता है, तो सेम टू आपका वैसा ही दिखाता है। हाँ, नजदीक जाते हैं तो तेरी बड़ा दिखाई देता है, दूर जाते हैं तो थोड़ा कैसा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। आखिर इसका है क्या कंसेप्ट, तो जरा यहाँ पे समझिए कि ये इतना दूर पर है, तो इसीलिए लगभग ये जितनी दूरी होती है ना उतनी दूरी ये भी होती है। यानी जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, यानी वस्तु की दूरी और क्या प्रतिबिंब की दूरी दोनों एक बराबर होते हैं। यानी हम फर्स्ट बात ये लिख सकते हैं कि वस्तु की दूरी और बराबर प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। अब समझें ये फर्स्ट कंसेप्ट, ओके, इमेज के साथ। अब चलिए सेकंड देखिए जरा ध्यान से कि ये आभासी बना है कि वास्तविक बना है प्रतिबिंब, कैसा बना है हमेशा, हाँ यस वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बोले कि ये आभासी, क्यों, क्योंकि इधर मिला नहीं है। तो 2 नंबर आप कंसेप्ट लिख सकते हैं कि हमेशा प्रतिबिंब समतल में, याद रखिए कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। चूंकि आपको आभासी प्रतिबिंब बता दिए कि आभासी प्रतिबिंब या इसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोली जाती है। अब देखिए 3 नंबर, देखिए पॉइंट 3 नंबर क्या हो सकती है आपका, ऐसा बोल सकते हैं कि ये वस्तु जैसे कि आप समतल दर्पण में देखते हैं तो बताइए सीधा बनता है कि उल्टा बनता है। यानी आप ऐसे हैं, ओके, तो उसमें देखते हैं तो क्या आपका पैर नीचे चला जाता है, मुंडी ऊपर आ जाता, सॉरी मुंडी ऊपर आ जाता है, नहीं, अब से देखिए गलती हो गया। जैसे देखिए जैसे आप अपने चेहरे को देखते हैं तो क्या आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो खोपड़ी है वो नीचे चला गया, पैर आपको ऊपर गया, ऐसा होता नहीं है। यानी बोल सकते हैं कि इसमें प्रतिबिंब सीधे बनती है, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, ओके, समझ में आ रहा है। लेकिन क्या होता है, लेकिन देखिए लेकिन वाला बात समझिएगा। अब देखिएगा इसमें जब देखिएगा ना तो अगर बायां हाथ उठाते हैं ना तो उसमें देखिएगा दायां हाथ वो दिखाएगा, ओके। तो ये जैसे ABCD ले लीजिए खूब बढ़िया से, ऐसा देखिएगा A तो पास वो है तो वो हो जाएगा, B रखिएगा तो ऐसा देखिएगा, देखिएगा इसको पलट कर आपको क्या करता है दिखाता है। यानी पार्श्विक विस्थापन पार्श्विक परिवर्तन होता है। पार्श्विक के मतलब कि इसके पास का इधर हो जाता है, तो याद रखिएगा। लेकिन पार्श्विक ओके बदलाव होता है। मेरे ख्याल से आप इस इमेज के साथ समझ रहे हैं। अब चलिए अब हम नेक्स्ट चीजों को देखते हैं कि और इसमें क्या गुण हो सकती है। अब देखिए 4 नंबर हम क्या लिख सकते हैं। अब बताइए ये जो प्रतिबिंब आपका बना है वो किधर बना है, दर्पण के ये आगे बना है या दर्पण के पीछे बना है। तो आप बोल सकते हैं कि ये हमेशा क्या होता है, दर्पण से पीछे बनता है। दर्पण से कैसा बनता है, तो पीछे बनता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि हमेशा दर्पण से कैसा बनता है, पीछे बनता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को भी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकते हैं। अब चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट इसी से निकाल लेते हैं कि जब आभासी प्रतिबिंब है तो बोल सकते हैं कि इसको पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ओके। अब चलिए आगे का पॉइंट और देख लेते हैं, आगे की पॉइंट क्या होगा। आगे के पॉइंट सब कुछ लगभग आपका क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। ये बेचारा इसमें चेहरा देखकर क्या हो गया, खुश हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है कि अब वो एक थरिया लेकर आता है ऐसा गोल सा, लेकिन जब उसमें चेहरा देखता है, इधर से देखता है तो उसको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन उसी तरह धीरे से पलट कर दिखता है तो कैसा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। अब पूछा कि इसका क्या कंसेप्ट है,
इसका क्या कंसेप्ट है। तो ये हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि इसके क्या कंसेप्ट है। इस 50वां का क्वेश्चन का आंसर को हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि कैसे वो गोल कर कर वो देखता। जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हम दर्पण किनको बोलते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि दर्पण किसे कहते हैं। जैसे कि कोई भी सिंपल सा कांच हो जाता है और कांच में एक तरफ से कलई कर दी जाती है, एक तरफ से क्या कर दी गई, कलई कर दी गई, इसी को हम लोग बोलते हैं दर्पण। ओके, जिसको आम भाषा में हम लोग ऐनक बोल देते हैं, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं तो चेहरे को देखते हैं। और इससे संबंधित 2-4 बातें बता देते हैं आपको, जो कि आप सदियों भर याद रखिएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जो कलई की जाती है, याद रखिएगा चांदी का परत चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा चमकीला हो, जिससे कि चेहरे साफ साफ दिखाई दे। ओके, चांदी का परत। और इसको जानते क्या बोला जाता है, रंजित भी बोला जाता है, रजित भी किया जाता है ऐसा। ओके, परत चढ़ाने को रजित भी बोला जाता है। और चांदी की परत को सुरक्षित रखने के लिए इसके जस्ट ऊपर देखिएगा ना, इसके पीछे, आईने के पीछे कुछ पदार्थ होते हैं काला। ओके, इसको काला कुछ गाढ़ा पदार्थ चढ़ा दी जाती है ताकि वो क्या है, अधिक दिन तक सुरक्षित रहे। और इसको चूंकि आप जानते हैं, मैं पहले ही वीडियो में बता दिया हूँ कि इनको क्या बोला जाता है, तो समतल दर्पण भी बोला जाता है। जो कि मैं पहले इसका क्या किया हूँ, टॉपिक पढ़ा दिया हूँ कि समतल दर्पण होते क्या है और इनमें किस तरह प्रतिबिंब बनते। अगला टॉपिक ये है, जैसे कि ये मिटाता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो आपको याद आ रहा होगा, जैसे कि ये बंदा का अगला क्वेश्चन क्या था, माना कि ये बंदा था, अगला क्वेश्चन ये था कि ले कचोरा भीख मांग। जैसे देखिए ये आपका क्या हो गया, कचोरा हो गया। अब देखिए इधर से चेहरा देखते था तो बड़ा बड़ा सा और ढेमड़िया दिखाई देता था, लेकिन इधर से देखता है तो कैसा दिखाई देता, छोटा। आखिर ये क्या है कंसेप्ट, समझ में आ रहा है? या तो चम्मच देख लीजिएगा, चम्मच में एक तरफ ले लीजिएगा, चूंकि ये चम्मच नहीं है, ऐसा ही चम्मच होता है लगभग, यहाँ से कुछ ऐसा लगा दिया जाता है। इसमें देखिएगा तो चेहरा कुछ अलग दिखाई देगा और इधर से देखिएगा तो कुछ चेहरा क्या दिखाई देता, अलग दिखाई देता। आखिर इसका है क्या कंसेप्ट, किसी में सीधा दिखाई देता है, किसी में उल्टा। ओके, तो चलिए अब हम इसी को क्या करते हैं, पता करते हैं कि आखिर चीज ये होते क्या है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि आखिर ये है क्या, तो ये गोल है। ओके, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि गोलीय चीजों में से इसको क्या किया गया है, तो निकाला गया है। तो चलिए हम अगला टॉपिक को बढ़ते हैं और इसको हम क्लियर करते हैं, इस व्यक्ति को, क्वेश्चन को लेते हुए। जैसा कि यूँ समझिए कि वो कैसा होगा, तो आपका गोला ही होगा। तो इसको क्या बोल दिया जाता है, गोलीय। याद रखिएगा क्या बोल दिए इसको, गोलीय। ओके, दर्पण हम कब बोलेंगे, जब कलई कर दी जाएगी तब। तो चलिए माना कि मैंने अंदर से ये क्या कर दिया, कलई कर दिया कुछ भागों को, और इधर से मैंने क्या कर दिया, तो बाहर से कलई कर दिया ऐसा। तो समझिए कि इतना भागे क्या बन गई, तो कोई ना कोई दर्पण बन गया। आखिर ये दर्पण होते क्या है, ये आखिर कौन से दर्पण होते। तो चूंकि ये दर्पण बन गए हैं तो इन्हीं को क्या बोल दिया गया, गोलीय दर्पण ऐसा बोल दिया गया। समझ में आ रहा है? तो दर्पण किनको बोलेंगे, तो याद रखिएगा। अब आता है टॉपिक हमारा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण। अब समझिए जरा, अब जरा सोच सकते हैं कि ये गोला कैसा होगा, ये भाड़ा हुआ गोली की तरह होगा या खोखला होगा। तो चलिए आप बता सकते हैं कि ये जो गोला होगा आपका कैसा रहता है, खोखला रहता है। तभी तो अंदर से कलई की कर यहाँ से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। इतने भाग को ही हम क्या बोल देंगे, गोलीय दर्पण कह देंगे। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, ध्यान से देखिए। ऐसे बोल सकते हैं कि वैसा बोल सकते हैं कि परावर्तक सतह, क्योंकि इसमें पढ़ता है, पढ़कर क्या होता है, लौटता है। तो बोल सकते हैं कि वैसा परावर्तक सतह, समझे,
जो किसी गोलीय खोखले दर्पण का हिस्सा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। समझे? यानी वह यह टुकड़ा है जो किसी गोलीय दर्पण का ये भाग है। समझ में आ गया? तो हम गोलीय दर्पण की परिभाषा यहाँ पर लिख सकते हैं कि वह परावर्तक सतह, वह परावर्तक सतह जो किसी ये गोलीय, ऐसा खोखले बोल सकते हैं, खोखले गोले का भाग हो। ओके, भाग हो। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि यह वह है जो किसी खोखले गोले का भाग है। अब चलिए, अब यहाँ सब दर्पण बनाने का तरीका, इसमें दो चीजें हो गई। एक तो कोई क्या कर सकता है, अंदर से कलई कर सकता है, और कोई कैसा कर सकता है, बाहर से कलई कर देता है। तो अब इसकी भाग कितनी हो जाती है, आखिर इनको बोलते क्या है। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं कि इनको क्या बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं। तो इसको मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब चलिए अगले हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये चूंकि क्या है, गोलीय है। अब इसी का देखिए दो ही ना हिस्सा हो सकती है, एक तो हम बाहर से रंजित कर सकते हैं, कलई कर सकते हैं, एक तो हम किसका कर सकते हैं, अंदर से। अब परावर्तक सतह किसे कहेंगे, तो आपको चूंकि बता चुके कि जिसमें प्रकाश पड़े अब पढ़ कर क्या हो, लौटे। तो जरा सोच सकते हैं कि शीशा में चेहरे किस तरह देखते हैं, जिधर से कलई किया हुआ तो उधर से देखते हैं, या जिधर से नहीं किया जाता है वहां से देखते हैं। तो चूंकि आप बताएंगे कि जहां से नहीं किया जाता है वहां से हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है कि ये एक्चुअली में, इसको थोड़ा सा मिटकाता हूं, मिटकाकर आपको बताता हूं। जरा देखिए ये इसका क्या है, तो परावर्तक सतह। तो इसमें देखिए ऐसा लग रहा है कि उठल हुअल है। ओके, तो उठल है, तो इसी से उठल से ही कुछ वर्ड बनाया गया जिसको बोल दिया गया उतल। समझे? कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। इसको क्या बोल दिएगा, उतल। एक तरफ से कलई किया गया है, इसीलिए इसको बोल दिया गया दर्पण, यानी उत्तल दर्पण। समझे? अब इसकी परिभाषाएं भी क्लियर कर लीजिए कि परिभाषाएं क्या होगी। तो बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे हम क्या बोल देंगे, उत्तल दर्पण। या तो हम दूसरा का ये बोल सकते हैं परिभाषा कि वैसा दर्पण जिसके अंदर की ओर से क्या की गई हो, कलई की गई हो, उसे हम क्या बोल देंगे, उत्तल दर्पण बोल देंगे। मेरे ख्याल से दोनों तरफ से परिभाषा क्लियर हो गया। मैं लिख देता हूं लेकिन ये समझाने के बाद। अब चलिए यहाँ से देखिए ये कहाँ से कलई की गई है, बाहर से कलई की गई है। और इसके जो परावर्तक सतह है वो कैसा है, धासा है। यानी धासा का मतलब समझ रहे ना, ये वाला भाग है इसका परावर्तक सतह। तो धासने के मतलब क्या हुआ है, न्यूरा है, यानी आओ। ओके, समझ रहे हैं ना। और ये क्या है, तल है, तो इसी को हम अवतल क्या बोल देते हैं। तो एक तरफ से कलई किया गया है तो हम दर्पण बोल सकते। एंड यूं समझिए कि गोलीय दर्पण के कितने को भाग हुए, दो भाग हुए, एक उत्तल दर्पण और दूसरे कौन सा, अवतल दर्पण। यानी अवतल और उत्तल दर्पण। मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें क्लियर हो गया। अब चलिए हम इसकी परिभाषा को क्लियर कर लेते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, ऐसा बोल सकते हैं जिसकी परावर्तक सतह क्या हो, धासा हुआ हो। या हम बोल सकते हैं कि जिसके माने वैसा दर्पण जिसके बाहर की ओर से क्या की गई हो, कलई की गई हो, वैसा दर्पण के लगे गोलीय लगा दीजिएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। बोल सकते हैं कि वैसा गोलीय दर्पण जो कि बाहर की ओर से कलई की गई हो उसे हम क्या बोल देंगे, तो अवतल दर्पण बोल देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको अवतल और उत्तल समझ में आ गया कि किसे कहते हैं और क्या होते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, तो अब समझ लेते हैं कि गोला से बनाया जाता है तो इसमें कुछ ना कुछ तो संबंधित तत्व होंगे। याद रखिएगा, कोई भी आप गोला बनाते हैं देखिएगा एक सेंटर होता है, उसी सेंटर से चारों तरफ क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पण में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पद होते हैं। पद के मतलब मुख्य बातें, उसको समझकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, यानी मिटकाने का कोशिश करता है। नेक्स्ट टॉपिक का हम बात करते हैं। इसको मैं मिटकाऊँ ना, आपका परमिशन है ना। तो चलिए इसको क्या किया, डिलीट किया। और डिलीट कर आपको मैं आगे बता रहा हूं टॉपिक को।
धैर्य के पढ़िए, आपको इस चैनल पर सब कुछ वैसा मटेरियल दिया जाएगा जो कि आप मैट्रिक में पक्का 90% ला सकते हैं। थोड़ी सी धैर्य, या तो ऑफलाइन पढ़नी होगी तो यूँ समझिए कि आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते, कॉल ना व्हाट्सअप कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा ये रहेगा कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद, गोलीय दर्पण के संबंधित कुछ पद, इसको देख लेते हैं क्योंकि आगे ये क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा। तो चलिए, माना कि ये क्या है, एक खोखले कांच है। ओके, अब चलिए, ये जो सेंटर बनाया जाता है एक्चुअली में देखिएगा, एक यहाँ पर डोरा रहता है तब ऐसा घुमाया जाता है, तो यहाँ से मान सकते हैं कि ये क्या है, आपका एक प्रकार का केंद्र है। चलिए पहले इसका हम नामकरण कर लेते हैं, इसका नाम क्या होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ये चूंकि क्या है तो आपका टेढ़ा है, टेढ़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा वक्र बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें आप लोग भोजपुरी में जानते हैं कौन में ता जोड़ दिया जाता है, जैसे मेरा ही नाम अमित है तो देखिए कोई बोलता है अमितवा, ता आ जाता है, तो यहाँ पर क्या वक्रता, यानी यूँ समझिए कि इसमें का जितने भी पद इससे संबंधित होंगे वो क्या हो जाएंगे, वक्रता, क्योंकि ये क्या है तो घूमे हुए हैं। अब चलिए इसको हम ऐसा बोल सकते हैं वक्रता, ये एक प्रकार का क्या है, केंद्र है, इसीलिए हम क्या बोल देंगे, वक्रता केंद्र। तो मेरे ख्याल से समझिए, इसका अगर परिभाषा देना होगा तो कैसे दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि इसको मैं पहले दर्पण बना दूँ, थोड़ा सा कलई कर दूँ इधर से और इधर से अंदर से कर दूँ, यानी बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण में, ओके, उसके केंद्र को, यानी गोलीय दर्पण के केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब चूंकि आप जानते हैं कि इसको इससे मिला दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है, लेकिन कौन सा त्रिज्या होगा, तो अभी बताए कि कौन सा होगा, वक्रता त्रिज्या। अब पूरे को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, तो व्यास हो जाता है। तो चलिए मैं ऐसा डॉट डॉट देकर आपको समझा देता हूँ कि इतने दूर को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, ऐसा लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या। कई प्रकार की दिक्कत हो तो बोलिए, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, एक यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। क्योंकि आप भूगोल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इधर वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव, ओके, बीच वाले को क्या बोलते हैं, ध्रुव, या इसको पोल भी कहा जाता है। यानी इस पॉइंट को याद रखिएगा, ध्रुव यानी पोल। यानी ये पॉइंट क्या होते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं कि दर्पण को ये कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों, यानी मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए सबका संकेत भी लिख देते हैं। इसका संकेत सी से होता है, आज चूंकि त्रिज्या के जानते हैं कि कैसे होता है, आर से होता है, ध्रुव का किन से होता है, पी से। यही बार बार मैं नाम लूंगा कि इसका ऐसा होता है। अब चलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये कौन सा दर्पण होगा, क्योंकि ये धसल हुआ है, तो धसा हुआ को हम लोग क्या बोलते थे, तो अवतल, और क्या बोल दिया जाता है, इसको दर्पण बोल दिया जाता है। और इनको क्या बोल देंगे हम, ऊपर मैंने उठा हुआ है तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, उत्तल दर्पण बोल दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि गोलीय दर्पण से संबंधित कौन कौन से ये पद है। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ों को हम देखते हैं कि नेक्स्ट चीज़ें क्या होंगे, और भी इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको भी मैं बता दूँ। अब चलिए, अब इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इस लाइन को, अब इसको हम क्या बोलेंगे, तो देखिए यही ना सबसे मेन आ रहा है। मेन को हम लोग मुख्य या क्या करते हैं, प्रधान, और ये एक प्रकार के क्या है, लाइन है जिसको हम अक्ष बोलते हैं। यानी ये चीज को हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, समझे कुछ। इसको हम दोनों चीजें बोल देंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। समझ में आया ये क्या है, तो इससे मैंने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद है जो कि आगे ये सारी चीजें हमको मिलने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक काट कर, यानी इसको काट कर हम दोनों के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग बोल देंगे अवतल दर्पण, और उसको क्या बोल देंगे, एगो को उत्तल दर्पण, कि ये क्या होते हैं, इसमें कैसे कैसे इमेज बनते हैं, किस तरह इसकी फंक्शन होती है। चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट इसके फंक्शन की
ओर बढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। आप धैर्य रखकर इस चीज़ों को समझिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ। अगर यदि कोई आपको ये सारी चीज़ों की परिभाषा चाहिए तो मेरे द्वारा आपको PDF मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसमें से एक काट कर अब क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये है कि अब दोनों में सम काट कर, ओके, अब हम इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं कि ये कैसा आपका बिहेव करता है, यानी इसकी कैसी गुण होती है। एक ये हो गया, एक आपका बाहर से कलई, और एक ऐसा बना सकते हैं ऐसा कर कर एक अंदर से कलई, क्योंकि इसका सेंटर इधर होगा और इसका सेंटर इधर होगा। आप समझ रहे मेरे बातों को। अब चलिए अब यहाँ से एगो इनका क्या करते हैं, अक्ष खींचते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष, जो मैं बताया था कि सेंटर और ध्रुव को मिलाने वाली केंद्र होती है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, तो आपका सेंटर हो गया। समझिए फिर इसको, उसके बाद से मैं इसको समझाता हूँ कि क्या बिहेव होता है। यदि मैं मानता हूँ कुछ पल के लिए कि प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण ऐसा जाती है, तो बताइए ये पढ़ने के बाद से क्या लौटेगी कि नहीं लौटेगी, तो समझिए कि ये ऐसा क्या हो जाती है, लौट जाती है। इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ऐसा ये क्या हो जाती है, लौट जाती है। ये सेंटर को थोड़ा मैं इधर रखता हूँ, ओके। ये चूंकि मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये समझे हाथ से बना, इसीलिए दूरी क्या है, फिक्स नहीं है। वहीं आप कंपास के मदद से बनाइएगा, यानी ज्योमेट्री बॉक्स के मदद से बनाइएगा तो ये फिक्स होंगे। ये यहाँ से प्रकाश गया और यहाँ पे क्या हो गया, लौट आया। अब चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक तो इधर से लिए थे, एक मैं प्रकाश की किरणें मैं इधर से लेता हूँ, और यूँ समझिए कि इधर से ये गया किरण, और जाने के बाद से ये भी तो पढ़कर लौटेगा। जब यहाँ से ये पढ़कर लौटा तो आपका ऐसा क्या हो जाता है, तो बाहर चला जाता है। कुछ आपको समझ में आ रहा है कि ये जो दोनों जो लौटने वाले किरण है वो कहीं ना कहीं एक जगह पर वो मिल रहा है। तो चूंकि आप लोग बोलते हैं कि एक जगह पर ध्यान दो, यार ध्यान दो का मतलब फोकस करो, ओके। इसीलिए इस बिंदु को क्या बोल दिया जाता है, फोकस। हमेशा आप याद रखिएगा, ये परिभाषा पूछता है कि फोकस किसे कहते हैं, फोकस, ओके। मेरे ख्याल से समझे। ठीक उसी तरह इसमें भी मैं डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूँ, क्योंकि दोनों में डायग्राम की मदद से समझेंगे तो मेरे ख्याल से आपको अति उत्तम समझ में आएगा। तो देखते हैं इसमें भी हम क्या करते हैं, तो ऐसा हम डायग्राम बनाते हैं, और ये क्या होता है, आपका P होता है। अब चूंकि ध्यान से देखिए, इधर आपका सेंटर तो होगा नहीं, कभी भी होगा तो कहाँ होगा, इधर होगा। तो इधर माना कि ये क्या हो गया, आपका सेंटर हो गया, और ये क्या हो, सॉरी ये सेंटर नहीं है, इधर आपका सेंटर हो गया, इतना में ये सेंटर हो गया। अब चलिए ध्यान से देखिए, मैं ठीक उसी तरह क्या करता हूँ, प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण लेता हूँ। देखिए ये पड़ेगा तो क्या होगा, इधर से लौट जाएगा ऐसा। एक मैं यहाँ से लेता हूँ और ये पड़ेगा तो क्या होगा, इधर से ऐसा क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। अब बताइए जरा, इसमें तो दोनों माने जाने वाली किरणें एक पॉइंट में मिल जाता है, लेकिन इसमें क्या मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो कभी भी सदियों में कभी भी नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए क्या करते थे, अब इधर हम ड्रॉ करते ऐसा ऐसा, और फिर मैं ऐसा ऐसा क्या करते, ड्रॉ करते। तो आपको ऐसा पता चल रहा है कि ये क्या है, तो आती हुई, यानी एक जगह से क्या है, आती हुई किरण प्रतीत हो रही है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, तो फोकस बोल देते हैं। इस पॉइंट को भी फोकस कहा जाता है। लेकिन अब देखिए, अगर हम फोकस की परिभाषा दे, और चलिए ये देने से पहले इसका थोड़ी नाम कर लेते। इसका नाम क्या है, तो बोल सकते हैं कि अवतल, ये क्या है, आपका दर्पण है, समझ रहे हैं। और ये कौन सा दर्पण है, आपके उठा हुआ है, तो ये क्या है, उत्तल दर्पण है। अब चलिए, अब यहाँ से कुछ कंसेप्ट समझिए, ये भी फोकस कर रहा है, ये भी फोकस। यदि हम फोकस की परिभाषा देना चाहें तो ऐसा दे सकते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण परिवर्तन के बाद जिस, माने ऐसा बोल सकते हैं कि परिवर्तन के बाद, यहाँ तक क्लियर, और प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है, ओके दिखाई दे रहा है, जिस बिंदु पर कटती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। यानी देखिए यहाँ पर
वास्तव में कटती है, यहाँ पर यूं समझिए कटती हुई प्रतीत होती है। इन दोनों को इंक्लूड करके जब बोलेंगे तो उसी को फोकस बोल देंगे। जिस तरह प्रतिबिंब की परिभाषा बोले थे कि एक वास्तव में मिलती है, एक आती हुई प्रतीत होती है, ठीक उसी तरह इसका भी परिभाषा है। बस प्रधान अक्ष पर ये क्या करती है, काटती है। उसमें एक दूसरे को काटती थी और इसमें प्रधान अक्ष पे। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। अब चलिए यही क्वेश्चन को बदल दे, ऐसा कहे कि अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। अवतल दर्पण का फोकस, तो इस चीज को भी आप देख लीजिए कि फोकस किसे कहते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, अवतल दर्पण के मतलब कि ये क्या है, एक्चुअली है और यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती। बस यही पॉइंट जो दीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए जैसे मैं बता देता हूँ कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ओके, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसको अवतल दर्पण के फोकस कहते हैं। वास्तव में काटती है उसे अवतल दर्पण का फोकस। और समझिए कि उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहेंगे, तो बोल सकते हैं कि प्रधान अक्ष प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरणें एक प्रधान अक्ष के किसी बिंदु से आती हुई यानी काटती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ में आया। चलिए एक मैं फ्रेश हल्का डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद से मैं देखता हूँ कि इसको क्या कहते हैं, यानी इसको और इसको इतनी दूर की चीजों को क्या बोलते हैं, ये भी पॉइंट हम देख लेते हैं। तो चूंकि अब देखिए ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल, जिसको ध्रुव, और ये क्या है, फोकस। और इसके बीच की दूरी, तो जरा ध्यान दीजिए कि फोकस के बीच की दूरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो फोकस दूरी। ये पॉइंट को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको क्या बोल दिया जाएगा, फोकस दूरी। कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं। ठीक यहाँ पर भी वैसा ही परिभाषा हो जाएगा कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट को ये समझने वाले हैं कि फोकस दूरी और ये वाला है आपका त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, आखिर दोनों में कैसा संबंध होता है। तो इसका मैं फॉर्मूला क्या करूँगा, इसके लिए एक वीडियो स्पेसिफिक में बनाकर डाल दूंगा, लेकिन यहाँ पर टेम्पोररी समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें होती है और 2-4 को मैं प्रश्न भी सॉल्व कर लेता हूँ। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे। तो इसको मैं मिटकाता हूँ और मिटकाकर इसको सॉल्व किया। जैसा कि ये क्या हो गया, आपका दर्पण हो गया। ये कौन सा दर्पण है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अवतल दर्पण का यूज करूँगा। क्यों करूँगा ये जस्ट मैं आपको बताऊँगा। ये आपका क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, ये P हो गया और यहाँ पे F हो जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, C हो जाते हैं। अब मेरा ये प्रश्न था कि इसके बीच में क्या संबंध होता है, यानी ये कहाँ पे होता है, दोनों का आधा पे होते कि होते कहाँ पे। तो चूंकि मैं आपको बता सकूँ कि यहाँ से और यहाँ तक किसे डिनोट किया जाता है, R से, जिसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। जैसे कि मैं उसमें आपको गोलीय दर्पण के संबंध में कुछ पद बताए थे, उसमें ये चीजें बताए थे। और इतने दूर को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, जिसको छोटा f से सूचित करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। अब मुझको ये देखना है कि r और f में क्या संबंध है। इसके लिए एक फॉर्मूला को सिद्ध किया जाता है जो कि आपको आगे मिलेगा। ये समांतर की क्या क्या एकांतर, ये चीजें मिलेगी जो कि इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बताऊंगा। अब देखिए इन दोनों में होती क्या है संबंध, तो ये जो होता है ना, अगर इन दोनों को मापी जाए तो ये और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी R के बदले देखिए तो जरा हम ऐसा लिख सकते हैं, PC लिख सकते हैं, P और क्या C और बराबर, और PC के बदले हम क्या देखिए तो PF प्लस क्या FC लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो दोनों जब बराबर थे F, तो ये भी क्या हो जाएंगे, F हो जाएंगे। यानी PC बराबर क्या हो जाएंगे, R, और F प्लस क्या हो जाएंगे, F, और R बराबर क्या हो जाएंगे, 2F। मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि R बराबर क्या हो जाते हैं, तो हमेशा 2F। इसमें एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये फॉर्मूला आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए जैसा कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, इसको मिटा कर मैं सीधा यहाँ से फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ से इसको भी मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद से सीधा मैं यहाँ से फॉर्मूला लिखता हूँ आपको। यहाँ पर फॉर्मूला
जैसे कि ये r बराबर क्या हो गया 2f। यदि प्रश्न में कहता है कि ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया सेंटर हो गया। यदि बोला कि किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए कितने 12 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या बराबर r बराबर वाट होंगे क्या। सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, r बराबर क्या होता है 2f होते हैं। ये अवतल उत्तल दोनों के लिए होता है, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये चीजें अवतल के लिए है तो ये उत्तल के लिए भी, ये मैं सिद्ध कराऊंगा कि ये कैसा होता है। उत्तल दर्पण के लिए भी ये क्या होता है पाया जाता है। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि r बराबर 2 गुने f कितना है 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, यानी r बराबर कितना, तो 24 सेंटीमीटर। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। चलिए एक और हम प्रश्न ले लेते हैं ताकि दोनों चीजें क्लियर हो जाए। यदि बोलता है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपका 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये हती ऐसा क्वेश्चन देता है जिसमें एफ भी यू ये सारी चीजों की माने निकालनी होती है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ से इसको क्या करते हैं क्लोज करते हैं, और यहाँ से पूछा है कि आपका फोकस दूरी कितनी होगी। फोकस दूरी के मतलब कि आपका एफ बराबर कितना होगा। तो चूंकि आप जानते हैं 2f बराबर क्या होता है, तो r होता है। तो यूँ समझिए 2f दे दीजिए, r का मान कितना है 30 है, और इसको इधर लेकर चले जाइए, f बराबर कितना हो जाएगा 30/2, तो ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है मैंने करा दिए। अब नेक्स्ट हम टॉपिक ये देखने वाले हैं कि जैसे कि मैंने एक चीज है देखे आपका कि यहाँ से क्या होते हैं, तो प्रकाश जाते हैं तो ये फोकस से गुजरते हैं। यदि प्रकाश को फोकस से दिया जाए तो कैसे गुजरेंगे, यानी किरण आलेख देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। और इससे कैसे प्रतिबिंब बनता है वो सारे प्रतिबिंबों को मैं डायग्राम यहाँ पर खींचकर उसके गुण बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट होती है। तो चूंकि हम ये थर्ड क्लासेस में देखने वाले हैं। थैंक यू। यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे याद रखिएगा आपको हर एक विषय मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस और मैथ प्रॉपर कंसेप्ट के साथ।